4। कुछ कोरिलेटिव कंजक्शन है, उनके साथ हमेशा वही कंजक्शन यूज होंगे। कैसे? कोरिलेटिव, कोरिलेटिव जैसे नंबर 1 बोथ के साथ हमेशा एंड यूज होगा, बोथ एंड। नंबर 2 फ्रॉम के साथ है हमेशा टू यूज होगा, फ्रॉम टू, बोथ एंड। नंबर 3 दो, या एक और होता है इसका, नंबर 4 ऑल दो। इन दोनों के साथ हमेशा यट यूज होगा, दो ऑल दो यट। नंबर 5 नो सुनर, नो सुनर या रेदर दिया हो कहीं पे भी, रेदर या अदर, ये 3 है, 6 7। इन तीनों के साथ हमेशा देन यूज होगा, देन। नो सुनर, रेदर हो या अदर हो, इनके साथ देन यूज होगा। नंबर 8 नाइदर, नाइदर के साथ नोर यूज होगा। नंबर 9 कैन नोट या नेवर दे रखा हो, नेवर, इनके साथ हमेशा और यूज होगा। सच, नंबर 10 सच, इसके साथ हमेशा या तो एज यूज होगा या दैट यूज होगा, दैट। नंबर 11 सो, इसके साथ दैट यूज होता है, दैट। नंबर 12 सेल्डम इफ, सेल्डम इफ, इसके साथ हमेशा एवर यूज होता है, एवर। सेल्डम इफ एवर। नंबर 13 सेल्डम और दे रखा हो, सेल्डम और, इसके साथ हमेशा नेवर यूज होगा, नेवर। नंबर 14 बिटवीन, बिटवीन के साथ एंड यूज होता है, बिटवीन एंड। नंबर 15 डिफरेंट, डिफरेंट के साथ फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। नंबर 16 स्क्रैचली, या एक और होता है 17 हार्डली, हार्डली। इन दोनों के साथ हमेशा वैन यूज होता है। नंबर 18 कहीं भी एल से आया हो, इसके साथ बट यूज होता है, बट। 19 लिस्ट के साथ हमेशा शुड यूज होगा, शुड। नंबर 20 नोट ओनली बट आल्सो। 21 आइदर और। 22 वेदर, इसके साथ भी और यूज होगा। नंबर 23 टू, टू के साथ है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू कहीं भी दिया हो। नंबर 24 सो और एज, इनके साथ एज यूज होगा, एज। और लास्ट बच गया 25 नंबर का द रीजन वाहे, ये कहीं भी आया हो तो इसके साथ दैट यूज होता है, दैट। तो ये कुछ कंजक्शन थे जो कोरिलेटिव हैं।
क्या थे कि बोथ के साथ हमेशा एंड यूज होगा, बोथ एंड। फ्रॉम के साथ टू, दो आल्दो के साथ येट, नो सुनर रेदर अदर, ये कहीं भी आए हों तो इनके साथ देन यूज होता है। नाइदर के साथ नोर, कैन नॉट या नेवर के साथ और, सच के साथ एज दैट, सो के साथ दैट, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और दिया हो तो नेवर, बिटवीन एंड, डिफरेंट फ्रॉम, ये सारे ऐसे ही हैं कि इनके साथ हमेशा ये। अब देखते हैं इन पे एग्जाम्पल कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वी लिव्ड इन दिल्ली बिटवीन 2000 टू 2005। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को जोड़ रहा है ये कंजक्शन। ये क्या है, बिटवीन, बिटवीन के साथ क्या आएगा, एंड, तो इसको हटा देंगे, बिटवीन एंड। फ्रॉम के साथ आता है टू, तो बिटवीन के साथ एंड, इसको हटा देंगे। ये होती है प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, एक ये और एक ये। तो ऐसे एरर आता है इसमें कि बिटवीन के साथ टू दे दिया, आएगा एंड। टू आता है फ्रॉम के साथ, फ्रॉम टू। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, दो ही हैज नोट इवन बीन टू इंग्लैंड but he knows a lot about it, कि वह एक बार भी इंग्लैंड नहीं गया और इसके बारे में बहुत कुछ जानता है। ठीक है, कंजक्शन क्या है, दो आल्दो के साथ क्या आता है, येट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बट, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, बट। दो आल्दो येट, बट का यूज होता है बट आल्सो, नोट ओनली बट आल्सो, या एल से दिया हो उसके साथ, तो यहाँ पर बट नहीं येट आएगा, येट। दो या आल्दो, आल्दो कौन सा, ये वाला, इन दोनों के साथ क्या होगा, येट का यूज होगा। जैसे एक और एग्जांपल इसी का, although he is poor he is happy। हालांकि वह गरीब है फिर भी खुश है, तो इसके साथ कोई भी कंजक्शन नहीं लगा हुआ, तो ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनके साथ और कंजक्शन कोई भी यूज नहीं करना, नो अदर कंजक्शन। अगर नहीं लगा हो तो भी ठीक है, और लगा हो तो हमेशा वही लगेगा जो इनके साथ आता है, येट, अदर कोई भी नहीं आएगा। जैसे एक और एग्जांपल है इसी का, सक्सेसली या आर्डली, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, आर्डली। हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग, देन आई रीच्ड होम, कि मुश्किल से बारिश बंद हुई तब मैं घर पहुंचा। तो इन दोनों के साथ क्या यूज होता है, वैन, जब मैं घर पहुंचा तब बारिश बंद हुई, इसको हटा देंगे, इसकी जगह आएगा वैन, वैन। सक्सेसली और आर्डली के साथ हमेशा वैन यूज होता है। और ये जो सब्जेक्ट ये है,
और सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव एडवर्ब होती है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव इफेक्ट होता है इनका, और जहाँ पर नेगेटिव एडवर्ब यूज हो उसमें सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। इनको बोलते हैं इन्वर्टेड वर्ब, इन्वर्टेड फॉर्म बोलते हैं वर्ब की, इन्वर्टेड फॉर्म, जिसमें ये आगे लगी हो। जैसे और एग्जांपल इसी का इन्वर्टेड पे नंबर 5, नो सुनर डिड ही सी द policeman when he ran away। जैसे ही उसने पुलिस वाले को देखा वो भाग गया। ठीक है, नो सुनर के साथ क्या आता है, देन आता है, दिया हुआ वैन है, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, देन। और नेगेटिव एडवर्ब आगे है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे, तो ये है इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड फॉर्म। फॉर्म ये दो वर्ड होते हैं, जैसे एक होता है देन, एक हो गया देन। इसका मतलब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। और देन होता है कंजक्शन। एडवर्ब होती है जो वर्ब की विशेषता बताए और टाइम को रिलेट करेगी ये, और जो देन होता है ये वाला देन, ये होता है कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन, मतलब दो के बीच में कंपैरिजन हो। जैसे यहाँ पर था, जैसे ही पुलिसमैन को देखा वह भाग गया, कंजक्शन ऑफ ये दो, ये 1 नंबर। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। कोरिलेटिव कंजक्शन का नंबर 6 एग्जाम्पल। नंबर 6 एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, डू यू नो, डू यू नो एनी अदर मेथड बट दिस वन। ये हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमें क्या कहता है, डू यू नो एनी अदर मेथड बट दिस नो। इसके अलावा कोई मैसेज अदर मेथड जानते हो, अदर, अदर के साथ क्या यूज होता है, देन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बट, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, देन। अगला एग्जाम्पल इसी का नंबर 7, ही वुड रेदर स्टार्व बट बैग। कि भीख मांगने के अलावा वह भूखा मर सकता है। यहाँ पर क्या है, वो है वुड रेदर, मतलब रेदर, रेदर के साथ क्या आता है, देन, तो दिया हुआ है बट, इसको हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा देन, कि ही वुड रेदर स्टार्व देन बैग। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल, आई नीड नथिंग एल्स देन सम रेस्ट नाउ, सम रेस्ट नाउ। तो नथिंग एल्स, एल्स के साथ क्या आता है, बट, दिया हुआ है देन, इसको हटा देंगे, नथिंग एल्स, कि मुझे थोड़ा आराम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से 9 नंबर एग्जाम्पल, दे walked
फास्ट, लिस्ट दे वुड नोट मिस द बस। देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है, दे वुड वॉकड फास्ट, वो तेज चल रहे हैं ताकि बस मिस ना हो। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लिस्ट के साथ आता है हमेशा शुड, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, शुड। और लिस्ट के साथ नोट भी नहीं आता तो इसको भी हटा देंगे, दोनों हटा देंगे। इसका जो लिस्ट है इसका क्या रूल है, लिस्ट का रूल है लिस्ट के साथ नोट नहीं आता, लिस्ट के साथ नोट नहीं आता। दूसरा है लिस्ट के साथ शुड यूज होगा, और लिस्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, लिस्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म यूज होगी। क्या नियम है लिस्ट का, एक तो नोट नहीं आता इसके साथ कभी भी, शुड यूज होगा और कोई भी मॉडल नहीं आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म यूज होगी। ऐसा हो सकता है कि इसके साथ कोई और ना आए, लेकिन ये है कि बेस फॉर्म जरूर आएगी, शुड आए ना आए। जैसे एक सेंटेंस है इसी का लिस्ट से रिलेटेड, ही वर्क्स हार्ड लिस्ट ही फेल, तो देखो लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म। लिस्ट का मतलब होता है, लिस्ट का मीनिंग होता है मे इट नॉट हैपन, कि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं करना। मतलब नोट तो इसमें पहले ही आ गया होता है, इसीलिए इसके साथ नोट का यूज नहीं होता लिस्ट के साथ। अब चलते हैं आगे और कंजक्शन देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11, दे कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट, यहाँ पर दिया हुआ है एंड आल्सो फ्रेंच, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है। यहाँ पर कंजक्शन क्या है, नॉट ओनली, ठीक है। दे कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश एंड आल्सो फ्रेंच भी। तो ये जो कंजक्शन होता है नॉट ओनली बट आल्सो होता है, तो ये एंड को हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा, बट आल्सो, कि वो इंग्लिश ही नहीं बोल सकते, फ्रेंच भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगला सेंटेंस कोरिलेटिव कंजक्शन को लेकर, ही कैन नॉट या नेवर सिंग नोर डांस वेल, तो कैन नॉट या नेवर दिया हो तो इसके साथ आता है और, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे, इसकी जगह जाएगा और। अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये जो कोरिलेटिव जो कंजक्शन है ये आपस में साथ में आते हैं,
इसमें एरर क्या दिया होता है, ऐसे ही दिया होता है जैसे नोट ओनली था, इसके साथ एंड आल्सो लगा दिया। आना क्या था, बट आल्सो। जैसे इसमें और आना था, इसके साथ नोर लगा दिया। ये होते हैं एरर डिटेक्शन में आते हैं ये। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं इन्हीं का कि आई डू नॉट नो वेदर ही इज देयर अदरवाइज somewhere else। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कंजक्शन, वेदर। वेदर के साथ क्या आता है, और इन्होंने लगाया क्या हुआ है, अदरवाइज। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा और, कि आई डो नॉट नो वेदर ही इज देयर और समवेयर एल्स। अब आते हैं दो कंजक्शन और दिए होते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होता है। कौन कौन से, जैसे एक होता है टू और एक होता है वेरी। ये आता है नेगेटिव सेंस में, फॉर नेगेटिव सेंस, और ये यूज होता है फॉर पॉजिटिव सेंस। कहीं भी पॉजिटिव बात होगी तो वहाँ पर वेरी का यूज होगा, नेगेटिव कोई बात होगी तो उसमें टू का यूज होगा। जैसे देखते हैं इनको आगे। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट कंजक्शन पर। नेक्स्ट कंजक्शन का एग्जाम्पल नंबर हो गया 14 कि ही इज सच ए गुड पर्सन so everyone likes him। जैसे सच को लेकर दो बनते हैं, दो कैसे कैसे, जैसे साथ में ही देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल भी इसी का। देयर इज नो सच ट्री in the garden which does not bear fruit। देखो यहाँ पर सच दिया हुआ है कंजक्शन, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। इनके साथ क्या क्या अलग अलग यूज होगा, यहाँ पर आएगा दैट। यहाँ पर विच दिया हुआ है, देयर इज नो सच ट्री इन द गार्डन विच की जगह आएगा एज। इसका क्या मामला है, ये विच का और एज का। अगर कहीं भी सच के साथ एज दिया हो या सच के साथ दैट दिया हो, सच एज आता है बंटवारे के लिए, कि कोई चीज़ दो में से अलग करनी हो, तीन में से अलग करनी हो, ये होता है बंटवारा। और ये आती है मजबूती के लिए, कोई चीज़ मजबूत दिखानी हो, मजबूती के लिए। सच एज होता है बंटवारा, सच दैट मजबूती। कैसे, कि ही इज सच ए गुड पर्सन सो एवरीवन लाइक्स हिम, कि वह इतना अच्छा आदमी है कि हर कोई उसे लाइक करता है। मतलब ये स्ट्रेंथ है बंदे की, स्ट्रेंथ है, तो उसकी जगह क्या आएगा, सच दैट। ये लिखा हमने सच दैट, मतलब मजबूती, स्ट्रेंथ, किसी की स्ट्रेंथ दिखानी हो। और ये हो गया कैटेगराइज करना किसी को, मतलब बंटवारा करना, कैटेगराइज। कि वहाँ पर कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिसके फ्रूट नहीं लगते हों, मतलब
सारे फ्रूट, सभी जो फल मतलब पेड़ हैं उन सभी पे फ्रूट लगते हैं, वहाँ पर कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जिसको फ्रूट नहीं लगता, मतलब कैटेगरी नहीं है कोई भी। तो जहाँ भी कैटेगरी की बात होगी वहाँ पर आएगा सच एज, और जहाँ पर स्ट्रेंथ की बात होगी वहाँ पर आएगा सच दैट। ये था इन दोनों में डिफरेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट कंजक्शन पर। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज सो टायर्ड टू वॉक एनीमोर, वॉक एनीमोर, ठीक है। और जैसे ये है, जहाँ पर भी ये सो आएगा ना उसके साथ टू नहीं आएगा, इसके साथ आएगा दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट, कि वह इतना थक गया है कि और ज़्यादा नहीं चल सकता। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। टू यूज होता है टू के साथ, कैसे? जैसे यही सेंटेंस हम टू की फॉर्म में देखें तो कि ही इज टू टायर्ड टू वॉक एनी मोर, वॉक एनी मोर। तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, इस टू के साथ ये टू यूज होगा। और यहाँ पर अगर सो दिया हो तो उसके साथ आएगा दैट ही कैन नॉट। टू यूज होता है नेगेटिव सेंस के टाइम पे, मतलब कहीं भी अगर नेगेटिव वाइब हो ना सेंटेंस की तो वहाँ पर टू यूज होगा। कैसे? जैसे एग्जाम्पल नंबर इसका 2, ही इज टू बिजी, टू बिजी दैट ही कैन नॉट टॉक टू यू, कैन नॉट टॉक टू यू। देखो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर टू दिया हुआ है और यहाँ पर दे दिया दैट ही कैन नॉट, तो कि वह इतना बिजी है कि आपसे बात नहीं कर सकता। कौन सी वाइब आ रही है? नेगेटिव, नेगेटिव सेंस। तो नेगेटिव सेंस में क्या यूज होता है? टू प्लस टू, तो दैट को हटा देंगे, ही को हटा देंगे, कैन नॉट को भी हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा टू, क्योंकि ये टू से नेगेटिव वाइब आती है पहले ही, तो नोट का इसमें यूज नहीं है फिर। और अगर सो यही वाला सेंटेंस है, वह अगर हम सो की फॉर्म में देखें तो कैसे बनेगा सेंटेंस? ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट टॉक टू यू, कैन नॉट टॉक टू यू। देखो ये वही सेंटेंस है, बस सो आया हुआ है, तो सो आया तो इसके साथ में ये यूज कर सकते हैं दैट ही कैन नॉट टॉक टू यू, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। मतलब क्या है? अगर सो आया हो तो उसके साथ आएगा दैट ही कैन नॉट, और टू आया हो तो उसके साथ आएगा टू। टू यूज होता है नेगेटिव सेंस में, और पॉजिटिव सेंस में यूज होता है वेरी। कैसे? जैसे वेरी के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम टू हैप्पी टू मीट यू। देखो क्या कह रहा है कि आई एम टू हैप्पी टू मीट यू, कि मैं तुमसे मिलकर खुश हुआ बहुत, मतलब पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस में क्या आता है? पॉजिटिव सेंस में यूज होता है वेरी, तो टू को हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? वेरी, ये कट हो जाए वेरी, और यहाँ पर टू ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस, आई एम वेरी बिजी, वेरी बिजी टू मीट यू,
कि मैं बहुत बिजी हूँ, तुमसे नहीं मिल सकता। मतलब नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस में क्या यूज होता है? ठू। तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा? ठू आ जाएगा, और साथ में टू। ये था ठू में और वेरी में डिफरेंस। अब चलते हैं इससे अगले कोरिलेटिव कंजक्शन पर। कंजक्शन का अगला टाइप, अगला टाइप क्या है? ये एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास। ये सेंटेंस है, दिस बॉक्स इज नॉट सो हैवी like that is। ऐसा ही एक और सेंटेंस है, साथ में ही देख लेते हैं इनको। ही वॉज एज ब्रेव सो हिज ब्रदर। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सो कि ये बॉक्स उतना भारी नहीं है जितना दूसरा है, तो लाइक नहीं आएगा। नेगेटिव, ये क्या है? नेगेटिव वाइब है, नेगेटिव सेंस। नेगेटिव के केस में आता है सो के साथ एज। और यहाँ पर क्या आएगा? जब पॉजिटिव दिया हो ना किसी के साथ कंपैरिजन, तो उसमें यूज होता है एज, ना कि सो। कि ही वाज एज ब्रेव एज हिज ब्रदर, ये है पॉजिटिव। मतलब अगर कहीं भी सो के साथ एज आएगा, कहाँ आएगा? जहाँ पर नेगेटिव सेंस हो, और एज के साथ एज आएगा जहाँ पर पॉजिटिव सेंस हो। तो ये पॉजिटिव है, दोनों में कंपैरिजन बताया हुआ, तो एज। यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है कि ये इससे ज़्यादा हैवी है, कम है। तो ये होता है। ये जो कुछ कंजक्शन है, जो सो एज है, एज है, ये कैसे यूज होते हैं? जैसे एज कूल एज, या एज बिजी एज, या फिर एज ब्रेव एज। ये इस टाइप के कंजक्शन का यूज क्या होता है? ये एक कॉमन क्वालिटी बताते हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की। कैसे? ये कॉमन क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स as compared use so as, या फिर एज etc। इसका कहने का मतलब है कि कॉमन क्वालिटी दो अलग अलग चीज़ की कंपेयर की जाए तो ये कंजक्शन यूज होते हैं, सो या एज। ये अब चलते हैं कुछ और कंजक्शन देखते हैं जिनमें अलग अलग दिए होंगे, अलग अलग टाइप। नेक्स्ट अगला टाइप, जैसे कुछ कंजक्शन होते हैं, एक तो हो गया बट, एक हो गया यट, एक हो गया स्टिल, एक हो गया नेवर दिलेस। ये देते हैं ओपोजिट रिजल्ट।
जहाँ पर लेकिन आया हो, लेकिन वहाँ यूज होंगे। और कुछ हैं जैसे देयरफॉर, सो, हिंस, या फिर दैट्स वाई, ये देखते हैं रिजल्ट, जो मेन जो रिजल्ट होता है वो, मतलब कहीं भी बट, येट, स्टिल या नेवरदलेस यूज हो, इसका मतलब ओपोजिट रिजल्ट। और कहीं भी देयरफॉर, सो, हिंस, दैट्स वाई आया हो तो रिजल्ट। इनका यूज कैसे होता है, जैसे कुछ रीजन के लिए भी होते हैं सेम, जैसे दो तो ये हो गए, एक, दो। और इसके अलावा और जो कंजक्शन है वो नंबर 3 पर आते हैं, जैसे हाउ एवर, या फिर दो, ऑल्दो, या वाहिल। ये कंजक्शन यूज होते हैं ओपोजिट रीजन के लिए, कहीं भी अगर ओपोजिट किसी का रीजन दिया हो ना, उसमें यूज होंगे। और चौथे नंबर पे आता है एज, सिंस, बिकॉज, और एक हो गया फॉर। ये होते हैं रीजन के लिए, जहाँ पर क्योंकि आया हो, क्योंकि, उसके लिए। इनका यूज कैसे कैसे होता है, जैसे ये 2 लाइन है, ये है रीजन के लिए, और जो 2 पहले हमने लिखे हैं वो है रिजल्ट के लिए। इनका यूज कैसे कैसे होता है, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, द मैन गोट लेट, ये खालिस्तान दिया हुआ है यहाँ पर। ही हैड मिस्ड द बस। देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है, आदमी लेट हो गया, क्यों हो गया, हमने देखना होता है जहाँ पर ये कंजक्शन आएगा उसके आगे वाला क्या है। ठीक है, लेट हो गया क्योंकि उसने बस मिस कर दी थी, तो सिंपल सा है, ये तो हो गया रिजल्ट उसका, और ये हो गया रीजन। लेट क्यों हुआ, क्योंकि बस मिस कर दी थी, तो सिंपल आएगा, इनमें से कोई भी आ सकता है यहाँ पर, जैसे एज आ गया, एज। ऐसे मतलब जो चीज़ पहले हुई है ना उसको देखते हैं, तो पहले बस मिस हुई है या लेट हुआ है, पहले बस मिस हुई है क्योंकि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट, और ये क्या है, पास्ट सिंपल। तो पास्ट परफेक्ट पास्ट सिंपल से पहले होता है एक टाइम, तो ये पहले हुआ, उसी के साथ कंजक्शन लगता है जो पहले होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल इसी का, नंबर 2, द मैन हैड मिस्ड द बस, ये खालिस्तान दिया हुआ है यहाँ पर। ही गोट लेट। देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, जैसे ए, बी, सी और डी। यहाँ पर दिया है बट, हाउ एवर, देयरफॉर और एज। देखो इन दोनों में से पहले काम कौन सा हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पहले हुआ, ये बाद में हुआ है। जो
पहले हुआ है ना, ही हैड मिस्ड द बस, उसने पहले बस को मिस कर दिया, ठीक है। ये क्या है, रीजन है, इसीलिए वह लेट हो गया, ये इसका मतलब रिजल्ट है। तो इसमें क्या आएगा, देयरफॉर, क्योंकि रिजल्ट के लिए क्या यूज होता है, देयरफॉर, जो हमने दूसरे नंबर पे पढ़े थे ना रिजल्ट, देयरफॉर या हिंस, सो भी आ सकता है, दैट्स वाई भी आ सकता है, देयरफॉर। तो ये रिजल्ट के लिए यूज होगा कि जो काम पहले हुआ है उसको देखेंगे वो रीजन है कि रिजल्ट है। जैसे इसी पे बेस और एग्जाम्पल नंबर 3, लेट्स नोट गो ऑन फुट। ये खालिस्तान दिया हुआ है, वी आर ऑलरेडी लेट, वी आर ऑलरेडी लेट। देखो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, ए बी सी और डी दिया हुआ है, देयरफॉर, फोर, सो, दो। इसमें क्या कह रहा है कि लेट्स नॉट गो ऑन फुट, हम पैदल नहीं जाएंगे, वी आर ऑलरेडी लेट, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। तो ये क्या है, रिजल्ट है कि लेट हो गए हैं पहले ही। रीजन क्या है इसका, कि क्योंकि पहले ही लेट थे, ये है रीजन, इसीलिए नहीं जा रहे, रीजन। और ये है रिजल्ट, ठीक है। तो जो रीजन होता है उसके आगे रीजन के आएंगे, जैसे ये हमने देखे, ये रीजन के थे, अगर ओपोजिट रीजन होता तो ओपोजिट वाले यूज होते, ये तो ये नहीं आएगा, ये रिजल्ट के लिए है, ये भी रिजल्ट के लिए है, तो ये है मेन रीजन के लिए, यहाँ पर आ जाएगा 4। जैसे ओपोजिट रीजन के लिए कैसे यूज होता है, जैसे अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि कंजक्शन के बाद वाला देखते हैं, रिजल्ट है या रीजन है। जैसे एक और एग्जाम्पल इसी का, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है हमारे पास, द पोस्टमैन डिड नॉट, द पोस्टमैन डिड नॉट डिलीवर द लेटर, डिलीवर द लेटर, therefore there was nobody at home, सेंटेंस में बता रहा है कि पोस्टमैन ने लेटर डिलीवर नहीं किया क्योंकि घर पे कोई नहीं था, तो ये रीजन है, इसलिए डिलीवर नहीं किया। तो रीजन के पहले रीजन का कंजक्शन आता है, इसको हटा देंगे, इसकी जगह लगा देंगे बिकॉज, बिकॉज भी आ सकता है, एज भी आ सकता है, सिंस भी आ सकता है, तो इनमें से कोई भी। मतलब यही देखते हैं कि रूल क्या होता है इसका, कंजक्शन के बाद वाला देखते हैं, बाद वाला देखते हैं, रिजल्ट है या रीजन है, या रीजन, उसी हिसाब से कंजक्शन यूज होगा। जैसे एक और सेंटेंस नंबर 5, ही हैज ए लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी, ये खालिस्तान दिया हुआ है, ही वुड नॉट हेल्प यू, वुड नॉट हेल्प यू। देखो इसके बाद वाला है, उसके पास काफ़ी धन है, वह आपकी मदद नहीं करेगा,
तो रिजल्ट है कि पैसा तो है लेकिन मदद नहीं करेगा, मतलब रिजल्ट है ओपोजिट रिजल्ट। तो ओपोजिट रिजल्ट में क्या होता है, ओपोजिट रिजल्ट में ओपोजिट जैसे बट हो गया, यट हो गया, या फिर स्टिल हो गया, नेवरदीलेस हो गया, इनमें से कोई भी, जैसे बट भी आ सकता है, यट भी हो सकता है यहाँ पर कि ही हैज़ लॉट ऑफ मनी, उसके पास काफ़ी धन है, बट फिर भी वो आपकी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ओपोजिट रिजल्ट है। अगर ये बोल देता कि ही विल हेल्प यू तो रिजल्ट हो गया, ओपोजिट नहीं है कि पैसा है मदद करेगा, पैसा है लेकिन मदद नहीं करेगा, तो क्या आएगा, ओपोजिट रिजल्ट का कंजक्शन यूज होगा। जैसे इसी का एक और देखते हैं ओपोजिट का, नंबर 6, ही वुड नॉट हेल्प अस, यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है, ही वाज ए लॉट ऑफ मनी, ही वाज ए लॉट ऑफ मनी। देखो कि वह आपकी हेल्प नहीं करेगा, हमारी मदद नहीं करेगा, उसके पास काफ़ी धन है, मतलब धन है तो ये रीजन हुआ, लेकिन ओपोजिट रीजन हुआ कि पैसा है फिर भी मदद नहीं कर रहा, ओपोजिट रीजन, तो ओपोजिट कंजक्शन आएगा। ओपोजिट कंजक्शन क्या पढ़े थे हमने इसके रीजन के, कि जैसे हाउएवर, दो, आल्दो, वाहिल, इनमें से कोई भी आ सकता है, जैसे हाउएवर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दो भी लिख सकते हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा हमारे पास है क्या, क्योंकि ये ओपोजिट रीजन है कि पैसा है फिर भी मदद नहीं कर रहा। तो ये थे रिजल्ट के बारे में, ओपोजिट रिजल्ट हो, रीजन हो,